स्वागत है आपका ट्रेंडिंग नेचर में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लाइव स्टॉक का पहला वीडियो, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे पोइट्री फार्म के ऊपर। हम हैं दीपांशु एंटरप्राइज में। यहाँ एक पोइट्री फार्म है। इस वीडियो के अंतर्गत आप देखेंगे फार्म का बजट कितना होता है, कितने मुर्गों से आप एक फार्म शुरू कर सकते हैं, इसमें होने वाला फ़ायदा, इसकी कुल लागत, इसका मार्केट और तमाम महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। आइए मिलते हैं दीपांशु एंटरप्राइजेस के मालिक मिस्टर दीपांशु से। नमस्कार। प्लीज़ अपना हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम दीपांशु पुरी है। ये अपना फार्म जो है सालियर में स्थित रुड़की के पास फार्म हाउस है। 20,000 की कैपेसिटी है। ठीक है। फार्म का नाम दीपांशु एंटरप्राइज है। नमस्कार। आपको ये फर्म चलाते हुए कितना समय हो चुका है? 4 साल हो गए। 4 साल से आप ये कर रहे हैं? जी, 4 साल। ठीक। एक बार अपने ज़रा आप जो चिक्स है उनको दिखा दीजिए एक बार, उसके बाद आगे की हम बात शुरू करते हैं। इस समय आपके पास कितने चिक्स हैं? इस समय हमारे पास फिलहाल 7,000 बर्ड है। इस वीडियो को आप ऑफिशियल वेबसाइट में भी कंज्यूम कर सकते हैं, जहां आपको राइटिंग में कंटेंट मिल जाएगा, प्लस एक फ्री पीडीएफ मिल जाएगा और एक शानदार ई बुक, कलरफुल ई बुक आपको वहां से देखने को मिलेगी। आपको करना सिर्फ इतना है, पोइट्री फार्मिंग प्रोजेक्ट रिपोर्ट 500 वर्ड्स अपने आप आ जाएगा। उसके बाद कर दीजिए एंटर। उसके बाद करना आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन, चौथे से 5वें नंबर पर आपको दिखेगा ये पोइट्री फार्मिंग प्रोजेक्ट रिपोर्ट 500 वर्ड्स पीडीएफ signuptrendingnature.com। आपको ध्यान रखना है, इसी वेबसाइट पे आना है signuptrendingnature.com। इस पर आप कर दीजिए क्लिक। आप नाम देख सकते हैं और यहाँ पर आपको दिखेगी ये शानदार ई बुक और सेम वीडियो आप यहाँ पर कंज्यूम कर सकते हैं, प्लस आपको रिटर्न में भी सारा कंटेंट मिल जाएगा। यह एक शानदार 5-in-1 ई बुक है जो काफ़ी ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड करती है। इसमें पोइट्री फार्मिंग की सारी डिटेल दी गई है, प्लस ऑर्गेनिक फार्मिंग टिप्स और अदर कुछ फार्मिंग्स के भी टिप्स दिए गए हैं। कड़कनाथ फार्मिंग के बारे में भी यहाँ से आप जानकारी हासिल कर सकते हैं और यह वीडियो भी आप इस वेबसाइट पर देख सकते हैं। 7,000? जी, 7,000 बर्ड है। और फिलहाल जो ये बर्ड आप देख रहे हैं, ये 1500 बर्ड फिलहाल है। इसमें सेल हो गया है। आधे सेल हो गए? जी, सेल हो गया है। ठीक है। आपने शुरुआत कितने में की थी? शुरुआत हमने 2,000 बर्ड से करी थी, 2 से 2,500 बर्ड से। और आज की डेट में 20,000 तक आप पहुंच जी, चुके हैं? 20,000 की कैपेसिटी। ठीक है। तो आप ये बताइए, अगर किसी व्यक्ति को पोइट्री फार्म शुरू करना हो तो उसकी शुरुआत कैसे की जाए? कितने बर्ड से शुरुआत कर सकते हैं मिनिमम? शुरुआत मिनिमम आप 1,000 बर्ड से भी शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है। ज़्यादा अच्छा रहेगा 1,000 बर्ड से आप शुरुआत करके आप इसमें देख सकते हैं क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है, अपना कितनी लागत आ रही है, क्या सेल हो रही है। आपको जानकारी प्राप्त हो जाती है भाई कैसे करना है, कैसे फीड लगाना है, कैसे डिंकर का काम करना है, कैसे लेबर, कैसे मैनेजमेंट रखना है, हर चीज़ की डीलिंग कैसे होगी, सेल कहाँ होगा, सारी चीज़ की जानकारी आप 1,000 बर्ड से शुरुआत कर सकते हैं। शुरुआत में प्रैक्टिस के तौर पर? जी। अच्छा, थोड़ा सा प्रकाश डाल दीजिए कि अगर 1,000 बर्ड से शुरुआत की जाए तो उसमें क्या कॉस्टिंग आ सकती है? पोस्टिंग जी आपका 20 रुपये बर्ड रहता है। ठीक है। वो भी मंडी के हिसाब से रहता है। कभी 15 रुपये बर्ड हो जाता है चिक्स आपका, कभी 20 रुपये, कभी 22 रुपये, 25 रुपये, वो भी मंडी के हिसाब से है। ठीक है। अपना बाकी आपका फीड का रेट है। फीड आपका कॉस्ट 44 रुपये, 42 रुपये, 43 रुपये, अलग अलग सभी कंपनियों का फीड रेट है। तो इस प्रकार से एक बर्ड की कीमत कितनी हो जाती है? एक बर्ड की जो हमारा आज की डेट में जो तैयार हो रहा है, 90 रुपये में कॉस्ट तैयार हो रहा है। 90 रुपये में एक हाँ, बर्ड की? हाँ जी। अच्छा, 20 रुपये आपने उनकी खरीद बताई? जी। 20 रुपये एक छोटे बच्चे की खरीद बताई? हाँ जी। और उसको तैयार करने में टोटल 90 रुपये की इन्वेस्टमेंट आ जाती है, जिसमें आपकी लेबर से लेकर फीड सब कुछ इंक्लूड है? सभी चीज़ें इंक्लूड आपका 90 से 92 रुपये, 90 रुपये आपका तैयार हो रहा है 1 किलो मुर्गा। ठीक है जी। और ये बताइए, उसमें ये जो अपने डिवाइस लगा रखे हैं जी। इनको खाने पिलाने के,
तो ये भी 90 रुपये के अंतर्गत आती है या इनकी कॉस्टिंग अलग है? इनकी अलग आती है। या आपका जब आप शेड स्ट्रक्चर खड़ा करोगे आप, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। ये आपका दोनों फीडर और ड्रिंकर 250 के आसपास बैठता है, ठीक है। ये आप हरियाणा कंपनीज़ हैं, यूनिक वगैरह अपना कई सारी हैं, आप किसी से भी ये ले सकते हैं, परचेज कर सकते तो 1000 बर्ड्स में कितने तकरीबन ये लगाए जा सकते हैं या लगाने चाहिए? हैं। 1000 बर्ड में आपका एक तो लेंथ आपकी 1.5 स्क्वायर फीट कवर करती है शेड, ठीक है। ठीक है। उसमें आप एक ड्रिंकर और एक फीडर लगा सकते हैं आप 10 बच्चों को। अच्छा, 10 बच्चों पर एक ड्रिंकर और एक फीडर। लगा। अच्छा, वो दोनों एक साथ ही इंक्लूड है। हाँ। और ये बताइए, इनको तैयार होने में कितना समय लगता है? इनको तैयार समय आपका 35 से 40 दिन के बीच में तैयार हो जाता है। 35 40 दिन। अच्छा, और 90 रुपये की कॉस्टिंग में कितने केजी का ये तैयार हो पाता है एक बर्ड? 90 एक बर्ड हाँ। आपका 180 में। एक बर्ड कितने केजी का हो जाता है? 2 केजी। 2 से 2.5 केजी के बीच में। हाँ, 2 किलो। ठीक है। 3 किलो फीड खा गया आपका ये बर्ड, 2 केजी वेट दे देता है। हाँ जी, बाकी मैनेजमेंट के ऊपर है। अगर ये मैनेजमेंट सही होगा, जैसे आजकल गर्मी का टाइम है, इस टाइम पे थोड़ा कम देता है। आपका 3 किलो खा के 2 किलो ही दे देता है, 1900 ग्राम वेट दे देता है, ठीक है। सर्दियों में आपका ये थोड़ा वेट अच्छा दे देता है। सर्दियों में अच्छा है, हाँ जी, ठीक है। जो 3 केजी फीड आप बोल रहे हैं, जी तो ये जो 3 केजी फीड है पूरे लॉट का है या? हाँ जी, पूरे लोट का है। यानी कि एक बर्ड को 3 केजी फीड लगता है पूरे 40 दिन तक। हाँ जी, तो इस प्रकार से 1000 बर्ड पे हम उसकी कॉस्टिंग निकाल सकते जी हैं। कॉस्टिंग निकाल। ठीक, आप थोड़ा सा फीड हमें दिखा सकते हैं कि किस प्रकार का फीड इस्तेमाल किया जाता है इनके लिए? ये गोदरेज कंपनी का फीड है जो फिलहाल मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, वैल्यू मैक्स है। ये फिनिशर फीड का है, बैग है। आपका मैं सैंपल के तौर पे आगे सैंपल दिखा दिखा देता हूँ। जी जी, सैंपल दिखा दीजिए। ये फिनिशर फीड है। अच्छा, गोदरेज। फिनिशर फीड है, जी, वैल्यू मैक्स है गोदरेज का। ठीक है। जी, तो कितने प्रकार की फीड होती है, मतलब? इसमें 3 प्रकार की फीड लगती है। आपका 10 दिन के बच्चे पे जैसे स्टार्टिंग आपका चिक्स आता है, ठीक है, उसमें आपका प्री स्टार्टर लगता है। 300 ग्राम या 250 ग्राम आप प्री स्टार्टर लगा सकते हैं। 10 दिन वो चलता है, उसके बाद आपका स्टार्टर चलता है। स्टार्टर 10 दिन चलेगा, 15 दिन आपका 25 दिन तक का स्टार्टर चलता है। 2 नंबर फीड होता है, ठीक। वो 1200 ग्राम खिला लो या 1100 ग्राम खिला लो, फीड के ऊपर डिपेंड है। पूरे 40 दिन के दौरान हाँ जी, इतना ग्राम ही खिलाना? हाँ जी। और उसके बाद आपका 3 नंबर दाना लगता है, फिनिशर लगता है। 1.5 किलो वो खाया जाता है। जो अभी आपने दिखाया? जी, ये फिनिशर है। अच्छा, ये 1.5 केजी लगता जी, है और टोटल 3 किलो में 3 केजी फीड में आपका 2 किलो वेट दे देता है। अच्छा, यानी कि जो फर्स्ट 2 फीड्स हैं शुरुआत के, जी, वो 1.5 केजी हो गया टोटल। और हाँ जी, जो थर्ड फिश है, जो फीड है, जो फिनिशर फीड है, वो 1.5 केजी लग जाता है एक बच्चे पर। हाँ जी, और फिर वो 3 केजी का वेट दे देता है 40 दिन के दौरान। हाँ जी, 2 केजी 2 केजी का। 2 केजी। अब थोड़ा सा आप प्रकाश डाल दीजिए कि जो बंदा पोल्ट्री फार्म शुरू करना चाहता है, इसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं? इसके फ़ायदे जी, आपका किसी को कहीं जॉब नहीं करनी, अगर जब खुद का बिजनेस करना है तो वो पोल्ट्री कर सकता है। भाई मान लो किसी को हमने खुद का ही बिजनेस करना है, भाई कहीं काम नहीं करना, जॉब नहीं करनी, वो इसलिए आप पोल्ट्री बिजनेस वो कर सकता है बंदा। चाहे वो 1000 बर्ड से शुरुआत करे, चाहे वो 2000 बर्ड से शुरुआत करे। अच्छा, 1000 बर्ड्स में तकरीबन कितना मुनाफा हो सकता है? 1000 बर्ड में मुनाफा जी आपको, जैसे मैंने बताया, 90 रुपये कॉस्ट आ रही है, ठीक है, 90 रुपये कॉस्ट आ गई। ठीक। आजकल मंडी जो फिलहाल चल रही है 85 रुपये चल रही है। 85 रुपये की। जी, 5 का लॉस हुआ। 5 का लॉस हुआ जी, सीधा सीधा। और मुनाफे में मंडी के रेट है, मंडी कभी 95 भी हो जाती है, 100 भी हो जाती है, 110 भी हो जाती है, कोई फिक्स नहीं है। जिसे कहा जाएगा जो फिक्स है भैया, कहा जाए प्रॉफिटेबल भी हो जाता है, नुकसान भी हो जाता है, दोनों चीज़ें। तो ये डिपेंड किस चीज़ पे करता है, प्रॉफिट और नुकसान? डिपेंड जी मंडी पे करता है। मंडी पे। और जो जैसे सीजन्स का इसमें कोई रोल है? सीज़न का भी रोल है आपका। सीज़न में सर्दियों में अच्छा रहता है, वेट थोड़ा ज़्यादा दे देता है मुर्गा। जैसे 1.5 की जिसे FCR कहा जाती है, 3 किलो खा के आपका 2 किलो वेट देगा, ठीक। 2 किलो पे सर्दी में आपका 2200 ग्राम भी चला जाता है वेट,
और 3 किलो का। सर्दियों में सेल भी बढ़ जाती है। हाँ जी, सर्दियों में थोड़ी सेल भी बढ़ जाती है और आपका मैनेजमेंट थोड़ा हीट वगैरह अपना देनी पड़ती है, थोड़ा मैनेजमेंट थोड़ा ज़्यादा हो जाता है उसमें भी। उसमें भट्टी लग जाती है, आपका बुरादा हो गया, भुस्सी का खर्चा हो गया, काफ़ी उनमें भी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है। पर ज़्यादातर देखा जाए मंडी के ऊपर डिपेंड है, कोई फिक्स नहीं है आपको भाई इसमें 10 रुपये मिलेंगे या 15 रुपये मिलेंगे या 20 मिलेंगे या 5 मिलेंगे, कोई फिक्स नहीं है भाई आपको इतने रुपये मुनाफा हो जाएगा। अच्छा, हाँ जी, ये डिपेंड करता है मंडी के ऊपर। मंडी के ऊपर। जैसे आजकल कुछ समय से सावन चल रहे थे तो शायद थोड़ा सा रेट इसलिए भी डाउन है। सावन पे भी आपका रेट डाउन रहता है, उस टाइम पे डिमांड नहीं रहती, सेल नहीं होता, दुकानें बंद हो जाती हैं। ठीक है, ये 10 दिन कम से कम दुकानें बंद रहती हैं, बाद में मार्केट खुलती है तो डिमांड नहीं होती, तो कहने का रेट डाउन होता ही होता है। तो आपका कहने का तात्पर्य है कि अगर कोई न्यू कमर इसको शुरू करना चाह रहा है तो उसको इस चीज़ को इस एंगल से सोचना चाहिए कि जी। कौन सा त्यौहार आने वाला है, जी क्योंकि इसमें सिर्फ 40 दिन की मेहनत है, 40 से 45 दिन या 30 दिन की, जी। तो उसके हिसाब से त्यौहार को टारगेट कर सकता है। हाँ जी। जैसे होली में काफ़ी ज़्यादा सेल बढ़ जाती होली पे आपका होली पे सेल ज़्यादा रहती है, होली पे डिमांड ज़्यादा रहती है। है, डिमांड ज़्यादा हो जाती है। होली पे आपका 110, 120, 125 तक के चला जाता है। आपका बाकी मैनेजमेंट के ऊपर है, मैनेजमेंट भी अगर जो आपका ओके रहेगा, जैसे कि मान लो 90 रुपये में तैयार हो रहा है 3 किलो, अब मैनेजमेंट आप ओके दोगे तो 2200 ग्राम 2100 ग्राम भी वजन चला जाता है। अच्छा, जो मैनेजमेंट है उस पर काफ़ी बड़ा रोल है उसका, जी, मैनेजमेंट ज़्यादा बड़ा रोल। क्योंकि जो फार्मर अगर इसको शुरू करेगा तो वो पूरे साल भर के लिए शुरू करेगा, हाँ जी, और वो डिपेंड करेगा कि किसी सीजन में अच्छा ज़्यादा मुनाफा हो रहा है तो किसी में हाँ, थोड़ा सा नुकसान भी किसी हो में रहा है, कम है। तो ये सब चीज़ें एक जी। बार से कवर हो जाएंगी। जी, अब ये बताइए इसका मार्केट कहाँ होता है, जैसे किसी को मार्केट- शुरू करना है तो वो कहाँ इसको सेल कर सकता है? मार्केट जैसे है कि डीलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जैसे आप सप्लायर हैं, आप उन्हें माल दे दीजिएगा, सप्लायर आगे दुकानों पर सप्लाई कर देता है। इसके भी ट्रेडर बैठे हुए हैं, ट्रेडर को आप माल दे दीजिएगा, वो माल आपका उठा लेते हैं सारा। तो उन ट्रेडर को कैसे मतलब अप्रोच किया जाए, कैसे पहुँचा जाए उन तक? उनसे आप बात कर सकते हैं, फ़ोन कर लीजिएगा, कॉल कर लीजिएगा, किसी से भी आप कॉन्टैक्ट आपके कॉन्टैक्ट में हो तो आप उससे नंबर ले लीजिएगा, भाई मेरा माल सेल होना है तो सेल करवा दीजिएगा। और अगर जो आपको खुद सेल करना है, खुद आपके पास गाड़ी वालों का नंबर है, सप्लायरों का नंबर है, आप उन्हें बात कर लीजिए, खुद डील कर लीजिएगा। जो मंडी का हिसाब है आप खुद डील करके आप माल दे सकते हैं। जैसे कोई नया बंदा है, वो उसकी कोई खास पहचान नहीं होती, तो वो अगर नंबर लेना चाहे तो क्या वो मंडी होती है जो मेन, जो मटन मंडी, चिकन मंडी है, वहाँ से उनको नंबर्स वगैरह अवेलेबल हो जाते हैं? नंबर वगैरह आपको डीलर्स वहाँ से भी डीलर्स के मिल जाते हैं नंबर। और बाकी इसकी एक ऐप है, ऐप के नाम से एक ये ऐप है वो, उसमें भी आप डाल सकते हैं, उसके डिटेल मैंने इतने रुपये सेल करना है, इतनी मेरी एवरेज है, आपके 1800 मान लो, 2 किलो मान लो, 2100 ग्राम एवरेज है, उतनी आप एवरेज डाल दीजिएगा और रेट डाल दीजिएगा, उसके हिसाब से डील हो जाती है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है शेड को लेकर। अगर कोई शुरू करना चाहे तो इस शेड की कॉस्टिंग आप बता दीजिए। कोई अगर जो नया शुरुआत करने लग रहा है भाई अपना, तो 130 रुपये स्क्वायर फीट का खर्चा आ जाता है शेड का कॉस्ट। उसमें आपका जाली होगी, पाइप होगे, लेबर होगी, सीमेंट की शीट होगी, ये सारी चीज़ का 130 रुपये स्क्वायर फीट का खर्चा आ जाता है। और बाकी उसके अलावा ये डिंकर हो गए, फीडर हो गए, इनका अलग रेट है, इनका आपका 250 के आसपास रेट अलग आ जाता है इनका। और ये जो ड्रिंकर हैं, इनकी साफ़ सफाई का क्या हिसाब रहता है, कितना समय लगता है? इनके साफ़ सफाई का आपको 2 टाइम साफ़ करवानी चाहिए डिंकर अपने, जो कि गंदे ना हो। अगर जो गंदा होगा डब्बा, मुर्गा गंदा पानी पिएगा, ठीक है, बीमारी लगेगी। तो बीमारी से खास हाँ जी, ख्याल से रखा जा जी। सकता है। अब ये मान लो अगर जो बीमारी होगी आपका चिक्स मरेगा, ठीक। जितना अपना मैनेजमेंट ओके होगा आपका, जितना डिंकर मुर्गा पानी साफ़ पिएगा, उतना ही ज़्यादा अच्छा है। अब जैसे कि सुबह हमने धुलवाए थे, ठीक है, अब ये शाम को फिर दोबारा धुलेंगे, एक दिन में कम से कम 2 बार ये 2 धुलने बार चाहिए। धुलवाने चाहिए। इसमें फिर आपका निप्पल सिस्टम है, निप्पल सिस्टम भी है, उसमें अपना मुर्गा जितना पानी पीना होगा उतना पानी पी लेगा चोंच मार के। अब ये लगा लो हमने जो ये फ्लॉक तैयार किया है, इसमें हमारी जो कॉस्ट आई है, ठीक है,
जो फीड FCR जो दिया है, फीड ने FCR जो दिया है, 3 किलो फीड खा के इसने 2100 ग्राम वेट दिया है। अच्छा जी। तो ये अब आपका जो नेक्स्ट वाला होगा जी, फ्लॉक होगा वो उसकी तैयारी। उसकी तैयारी जैसे ये आप फ्लॉक उठ जाता है, जो पड़ा हुआ है बर्ड हमारे पास, ये इसे उठने के बाद इसका ये सारा जो लीटर होगा, वेस्टेज जो होगा, ये सारा साफ करवा के उठा के यहाँ से, ठीक। ये जाता कहाँ है जो वेस्टेज है? ये जो वेस्टेज है यहाँ के किसान ले जाते हैं अपना, जिन्होंने डालना होता है अपने खेत में डालना होता है खाद के तौर पे, जैसे हम कुंडली का खाद बोलते हैं, जैसे गोबर वाला खाद होता है, ऐसी ये भी खाद है। ये जो आप इसको कह रहे हैं जो लीटर ये जो जी, मिट्टी पर जी, ये किसान लोग ले जाते हैं। तो ये किसानों को आप सेल करते हैं या ऐसे ही ले जाते हैं? सेल भी कर देते हैं, कितनी बार ऐसे भी दे देते हैं। और इसके अलावा आपका मैनेजमेंट जितना आप बेस्ट दे पाओगे उतना ही अच्छा है। आपका ये जो शेड होगा ये तकरीबन कितना बड़ा होगा? ये जो शेड है हमारा 190 फुट लंबा शेड है, 30 फुट चौड़ा है अंदर अंदर, ठीक है जी। 1.5 स्क्वायर फीट में आपका एक बर्ड पलता है। 1.5 स्क्वायर फीट में एक बर्ड को स्पेस चाहिए इतना कम से कम? चाहिए। और इस शेड की कॉस्टिंग कितनी है टोटल? सिर्फ शेड की कॉस्टिंग? शेड की कॉस्टिंग लगभग, जो हमारे शेड की इसकी कॉस्टिंग आई थी उस टाइम पे 5 लाख रुपये, 5.5 लाख रुपये पोस्ट आई थी एक शेड, 5.5 लाख रुपये पोस्ट आई। आज से 3-4 साल पहले? हाँ जी। 5.5 लाख रुपये? हाँ जी। आज की डेट में थोड़ा ऊपर मान लीजिएगा, 6.5 लाख रुपये। 6.5-7 मान हाँ लीजिए। जी। इसके अलावा कुछ एडवाइस देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को जो इस व्यवसाय को शुरू करने की सोच रहे हैं? व्यवसाय अगर जो अच्छा भी है, ठीक है, आप कर सकते हैं। कोई अपना बिजनेस करना चाहे वो अपना इस बिज़नेस को कर सकता है, पर जितना आप पहले नॉलेज लीजिए, ठीक है, 1-2 फार्म विज़िट कर लीजिएगा, आप उनसे पता कर लीजिए किस प्रकार से है, कौन सा फीड खिलाना चाहिए। मेन जो इसमें मेन रहता है, देखो आपका चिक्स रहता है, चिक्स अच्छी हैचरी का होना चाहिए, ठीक। उसके अलावा फीड, आप फीड कौन से कंपनी का आप खिला रहे हैं, ठीक। फीड का भी बहुत बड़ा रोल है। आजकल बहुत सी कंपनी है जिनकी 1.7 जा रही है FCR, 1.8 जा रही है, 1.6 जा रही है, अलग अलग FCR जा रही है ऊपर, ठीक है। फीड का ही बहुत बड़ा महत्व है। आप फीड क्वालिटी अगर जो आपकी अच्छी रहेगी तो बर्ड भी अच्छा पलेगा, बर्ड भी अच्छा रहेगा, बर्ड वेट भी अच्छा देगा, प्लस इसमें आपका मोर्टेलिटी कम होती है। फीड की क्वालिटी हल्की होगी, चिक्स की क्वालिटी हल्की होगी, तो मोर्टेलिटी भी होती है। तो ये बहुत बड़ा रोल है इस चीज़ में, ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। कोई भी नया आदमी करता है, अपना भाई अगर जो कोई भी नया फार्म लगाता है, तो एक बार एडवाइस ज़रूर ले लीजिए, किसी से विज़िट कर लेना चाहिए। और जानकारी बहुत बड़ी चीज़ है, कहीं से भी जानकारी मिले वो ले लेनी चाहिए। ठीक है दीपांशु जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों को इतना सुनहरा ज्ञान देने का। जो भी व्यक्ति पोल्ट्री फार्म शुरू करना चाह रहा है उन्हें ज़रूर कुछ ना कुछ वैल्यू मिली होगी। यदि आपका फिर भी कोई प्रश्न है पोल्ट्री फार्म को शुरू करने से संदर्भ में, तो आप कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछ सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए बेहद बेहद शुक्रिया।